हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग आए हो तो बिल्कुल बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और ये मैं गारंटी नहीं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप लोग जो यहाँ से सीख सकते हो वो कहीं और से नहीं सीख पाओगे, और कोई बताएगा भी नहीं। तो आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग 5 मिनट में अगर 5 नंबर पाने के अगर अधिकारी बन जाते हो तो कौन सी बुरी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोगों को अगर 5 मिनट यहाँ अगर आप लोग दे देते हो तो आप लोगों को हो सकता है 5 में 5 नंबर आपके एग्जाम में मिल जाए। तो कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक जरूर से देख लेना है, और आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्या जानने को मिलेगा वीडियो के अंदर ही आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइस, चलिए आप लोगों को आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं से शुरू। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो, चाहे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या रुक जाना नहीं के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को बिल्कुल बिंदास इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है। क्योंकि आज आप लोगों को मैं जो बताया कि 5 में 5 नंबर या इससे ज़्यादा भी नंबर मिल सकते हैं, वो आप लोगों के लिए फिक्स है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एंशिएंट पैसेज के बारे में, जो आप लोग कभी पढ़े नहीं होते हैं, और आप लोगों को उसमें पढ़ के उसका आंसर देना होता है क्वेश्चंस का। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से उसका जवाब देना है, किस प्रकार से उसका आंसर लिखना है, सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो गाइस, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, ये रहा आप लोगों का पैसेज, और पैसेज के अंदर चलिए हम डिटेल में सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पैसेज पढ़ लेना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद जब आप लोगों को 2-3 बार पैसेज पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को उसका जो नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आप लोगों को आंसर देना है। तो पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अब हम आप लोगों को बताते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। लिखा है रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो आप लोगों को यहाँ पर पहले नंबर में जैसा कि देख सकते हैं, ए में क्या है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बी में क्या है लोकल ऑर्गेनाइजेशन, और सी में क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और डी में क्या है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को एक एक करके मैं एक एक करके बताता हूँ। ए में है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय संगठन, और बी में क्या है लोकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्थानीय संगठन, और सी में क्या कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि डी में है क्या, डी में क्या है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्य संगठन। तो यहाँ पर आपका आंसर सबसे सही कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो होगा सी नंबर सही होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रूफ के लिए चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ पैसेज में। मैं आप लोगों को पैसेज में लेकर के आ गया हूँ, और आप लोग इस अंडरलाइन से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का आंसर मिल गया, यानी कि द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप लोग बिल्कुल सही से और पूरे माइंड के साथ अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों का इनका सारा आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस नंबर 2 का। इसका कहने का मतलब प्रश्न क्या है, हु फंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी कि कौन पाया रेड क्रॉस सोसाइटी को। तो यहाँ पर आप लोग ए नंबर में देख सकते हैं सर विलियम शेक्सपियर, और बी में क्या है सर विलियम वर्ड्सवर्थ, और सी में क्या है सर हेनरी डाउंट, और डी में क्या है सर मैक्यूलरी। तो इनमें से आपका सबसे सही कौन सा होगा आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसका सबसे सही आंसर में सर हेनरी डाउंट होगा, और मैं इसके प्रूफ के लिए लेकर के चलता हूँ आप लोगों को इस पैसेज में लेकर के आ गया हूँ। यहाँ से सर हेनरी डोरंट फंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में यह आता होगा कि किसने पाया था। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ अक्षरों में लिखा है सर हेनरी डोरंट फंड द रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी रेड क्रॉस सोसाइटी को सर हेनरी डोरंट फंडेड, यानी कि सर हेनरी डोरंट इस रेड क्रॉस सोसाइटी को पाए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फंडेड, यानी कि कब, व्हेन डिड यानी कि कब रेड क्रॉस सोसाइटी को पाया गया था। तो यहाँ पर
में है 1863 और बी में है 1920, सी में है 2000 और डी में है 1947। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नंबर 1863। ओके, अब चलते हैं इसके प्रूफ के लिए, आप लोगों के लिए कब पाया गया था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूंगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी, यहाँ पर लिखा है द रेड, यहाँ से फंड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 18। अब आ गया यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर 4, और क्वेश्चंस नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब फॉर्म हुआ था। तो इस पर आप लोगों को 4 ऑप्शन है, एक में है 1947, बी में है 2000 और सी में है 1920 और डी बी लास्ट में आपका डी नंबर है, जो यहाँ पर बी लिखा है, डी होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर जो सी नंबर है, यानी कि 1920। इसके प्रूफ के लिए मैं आप लोगों को पैसेज में लेकर के चलता हूँ। यहाँ से आप लोग पढ़ते हो, जिस प्रकार से यहाँ से आप लोग पढ़ते हो, तो आप लोगों को इन अंडरलाइन के अंदर आप लोगों को सारा समझ में आगे आ जाएगा। 1863 इन रेड क्रॉस सोसाइटी इन स्विट्जरलैंड में, और इन 2020 इन इंडिया। तो इसका कहने का मतलब इंडिया में 1920 को ये पाया गया रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी कि पाया गया रेड क्रॉस सोसाइटी इन इंडिया। तो इन इंडिया का मतलब इंडिया में 1920 को पाया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हो, और आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द टीचर्स इन चार्ज ऑफ JRC इज नॉन एज, यानी कि JRC को चार्ज में टीचर कहा जाता है। क्या है, एक नंबर ए में कैप्टन, और बी में क्या है ल्यूटेंट, और सी में है काउंसलर, और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों का है नॉन ऑफ दीज, यानी कि जो दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ सही आंसर क्या होगा, सी नंबर सही होगा, काउंसलर। और इसके प्रूफ के लिए मैं लेकर के चलता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन करके मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो अंडरलाइन है इसका मतलब क्या है समझिए, द टीचर्स इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। इसका मतलब हुआ टीचर JRC के चार्ज में काउंसलर कहलाता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में अगर पैसे जाए तो इस प्रकार से आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चंस पढ़ना। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसका आंसर आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाने लगेगा कि किस प्रकार इसका आंसर हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर से करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें। तो जी गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से करते हैं समाप्त, और आप लोगों से चाहते हैं एक और नई वीडियो की इजाज़त।